अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 33 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज हम नेस्टी लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। नेस्टी लूप क्या होती है, क्यों इस्तेमाल की जाती है और इसका प्रोग्राम आज के प्रोग्राम में लेक्चर में देखा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं नेस्टी लूप। अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टी लूप। एक लूप के अंदर अगर कोई दूसरी लूप होगी तो उसे हम नेस्टी लूप कहते हैं। बात हो रही है एक लूप के अंदर, एक लूप के बाद नहीं। जिस तरीके से हम मल्टीपल इफ एल्स या मल्टीपल लूप्स इस्तेमाल करते हैं वो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि एक आउटर लूप होगी, एक इनर लूप होगी। ठीक है, तो आउटर लूप के अंदर जो इनर लूप होगी उससे इन दोनों लूप्स को हम नेस्टी लूप का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो लूप्स कोई भी हो सकती है, वाइल लूप भी हो सकती है, डू वाइल लूप भी हो सकती है, फॉर लूप भी हो सकती है। इन तीनों लूप्स में से कोई लूप जो है वो हमारे पास यहाँ पर होगी। तो इन द नेस्टी लूप द इनर लूप इज एग्जीक्यूट कम्प्लीटली। इस लूप में क्या होगा, जब इनर लूप जो है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये चेंजिंग इन द वैल्यू काउंटर वेरिएबल ऑफ द आउटर लूप। तो आउटर लूप में जो है ना, यानी वो उसके बाद जो है काउंटर जो है वो वेरिएबल में बढ़ जाएगा, यानी वो तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पहले आउटर लूप चेक करेंगे, उसके बाद इनर लूप आएगा। इनर लूप उस वक्त तक कम चलती रहेगी जब तक वो जो है उसकी कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती। पहले इनर लूप, फिर उसके बाद चलेगी, उसके बाद हम वापस आएंगे आउटर लूप की तरफ, फिर आउटर लूप से फिर इनर लूप की तरफ आएंगे, फिर इनर लूप चलती रहेगी। तो एनी लूप कैन बी यूज्ड एज इनर लूप ऑफ अनदर लूप। ठीक हो गया, तो यानी कोई भी लूप जो इस्तेमाल की जाती है इनर लूप में वो किसी भी दूसरी लूप के अंदर ही हो सकती। मिसाल के तौर पर, यानी जिस तरह मैंने बात की कि वाइल लूप कैन बी यूज एज आउटर लूप एंड फॉर लूप कैन बी यूज इन टू इनर लूप इन द नेस्टी। तो मिसाल के तौर पर लाजमी नहीं है कि हम बाहर फॉर लूप लगाते हैं तो अंदर भी हमें फॉर लूप लगानी पड़ेगी। तो हम बाहर वाइल लूप लगा सकते हैं, अंदर जो है वो वाइल लूप लगा दें, या बाहर वाइल लूप लगाते हैं तो अंदर जो है फॉर लूप लगा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो नेस्टी लूप के अंदर मज़ीद जो चीज़ें, यानी नेस्टी लूप आमतौर पर दो काम करती है। एक आउटर लूप जो रो को क्रिएट करती है, और जो इनर लूप है वो कॉलम को क्रिएट करती है। यानी जब भी हम आउटर लूप बनाएंगे तो आउटर लूप से क्या होगा, हमारी रोज जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है, बननी शुरू हो जाती है, जबकि इनर लूप जो है वो हमारी कॉलम्स को क्रिएट करती है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले जो है वो एक आउटर लूप की कंडीशन लगेगी। जिस तरह मैंने कहा फॉर लूप हम लगा देते हैं, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। तो इनिशियलाइजेशन में देखेंगे शुरू कहाँ से होना है, उसके बाद कंडीशन में आकर देखते हैं। कंडीशन में अगर तो कंडीशन सही है तो फिर तो हम क्या चीज़ें अंदर आएंगे, और अंदर आकर हम एक और कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, जिसे हम इनर लूप कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर मैंने दो लूप्स लगाई हैं। जो रेड कलर की है वो आपकी आउटर लूप कहलाएगी, जो आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है वो आपकी इनर लूप कहलाती है। ठीक है, अब इनर लूप में आकर जब आउटर लूप की कंडीशन सही हो जाएगी तो फिर हम क्या है जी, हम इनर लूप के अंदर आते हैं। अब इनर लूप जो है वो जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है वो हमारी इनर लूप है। उसमें इनिशियलाइजेशन हो रहा है, इनिशियलाइजेशन के बाद जो है कंडीशन चेक हो रही। अगर तो कंडीशन सही है तो फिर हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर जो स्टेटमेंट 1 होगी, स्टेटमेंट 2 या स्टेटमेंट 3, कोई भी स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है इनर लूप की, उसके बाद दोबारा फिर हम जो है फॉर लूप यानी जो आउटर लूप है वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको भी बंद कर देते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है। अब इसका एक प्रोग्राम है, ये आपके सामने बनना नज़र आ रहा है। यानी सबसे पहले जो हमें 5 स्टार चाहिए पहली लाइन में, उसके बाद दूसरी लाइन में 5 स्टार चाहिए, फिर तीसरी लाइन में 5 स्टार, इसी तरीके से फोर्थ लाइन में, और इसके बाद 5 लाइन में जो है ना हमें 5 स्टार चाहिए। तो ये प्रोग्राम जो है वो हम कैसे बनाएंगे, तो आपको हम बनाकर दिखाते हैं कि अगर यही प्रोग्राम आउटपुट आ जाती है प्रोग्राम की, हमें ये वाली आउटपुट चाहिए तो वो कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए हम जब C++ का प्रोग्राम ओपन करते हैं, अब हमने आउटपुट में देखना है कि आउटपुट में हमें क्या चाहिए था। ठीक है, तो आउटपुट में हमें दो चीज़ें चाहिए, एक आउटर लूप के लिए और एक इनर लूप के लिए। यानी हमें दो वेरिएबल चाहिए होंगे, एक इनर लूप के लिए और एक आउटर लूप के लिए। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एन आउटर लूप इनर लूप के लिए,
और एक सॉरी आउटर लूप के लिए, ठीक है, कोई भी आप कर सकते हो। और दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एम, जो हमारा जो है वो इनर लूप के लिए काम करेगा, ठीक है। तो अब हम फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो यानी हमें कितनी वो चाहिए होगी, तो यानी हमने जो है यानी 5 स्टार चाहिए, तो इसका मतलब है जो यानी हमें एक रोज़ कितनी चाहिए, तो अगर देखा जाए तो हमारी रोज़ जो है वो 5 है, ठीक है। तो यानी हमें रोज़ भी 5 है और कॉलम भी 5 है। तो अगर हमने 5 रोज़ चाहिए तो इसका मतलब हम शुरू कहाँ से होंगे, हमारी जो वैल्यूज़ है n इक्वल टू 1 से जो है शुरू करेंगे, ठीक। उसके बाद हम जाना कहाँ तक है, तो यानी 5 रोज़ है, तो इसका मतलब n उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक जो 5 आ नहीं जाता, ठीक है। और उसके बाद हम जो सेमीकोलन लगाएंगे और n प्लस प्लस करेंगे ताकि जो इंक्रीमेंट आ गया। अब देखा जाए तो कंडीशन तो सही है क्योंकि n की वैल्यू 1 है, 5 तक जाना है। अब आउटर लूप जो है ये सही है। उसके बाद हम इनर लूप लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनर लूप में भी हम एक और फॉर लूप लगा देते हैं। तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यानी अब m से शुरू करेंगे क्योंकि इनर लूप जो है वो m से असाइन की गई है, वो भी 1 से शुरू करेंगे। और कहाँ तक जाएंगे जी, m उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक जो है 5 आ नहीं जाते, ठीक है। और उसके बाद हम m प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। अब इधर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो इसकी कंडीशन भी सही है क्योंकि m तो 1 है और m कहाँ तक जा रहा है जी, 5 तक, तो इसका मतलब कंडीशन सही है। और हम इसके अंदर जो है वो आ जाएंगे और अंदर आकर जो स्टेटमेंट है वो शो करवानी। अब स्टेटमेंट क्या शो करवानी थी, स्टेटमेंट जो है यानी जो हमारा स्टार है वो शो करवाना है, ठीक है। यहाँ पर बड़ा गौर और फिक्र करने वाली बात है। अब ये देखें हमने यहाँ पर शो करवा दिया जी। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारी गेम चलेगी। अब यहाँ से देखा शुरू से मैं आता हूँ। अब हमारा प्रोग्राम तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखा जाए तो हमारे पास n और m हमने लिखा, n की वैल्यू 1 से शुरू की और 5 तक जाना, इसका मतलब कंडीशन सही है। कंडीशन सही है तो हम अंदर आ गए। अंदर आकर देखा जाए तो यानी n की वैल्यू तो 1 है। अब अंदर आया तो अब यहाँ पर हमें m की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली, ठीक है। m की वैल्यू 1 मिली और जाना कहाँ तक है, 5 तक। 5 तक जाना, इसका मतलब कंडीशन जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन सही है तो हम क्या करेंगे, यानी कंडीशन सही है तो अंदर आएंगे। अंदर आकर हमें एक स्टार जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। एक स्टार शो हो गया और उसके बाद हम नीचे आने की बजाय हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे, m प्लस प्लस पर। m प्लस प्लस करेंगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। जब m की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन है सही। जब कंडीशन सही है तो इसका मतलब फिर हम अंदर आएंगे और एक और स्टार जो है वो शो करवा देंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं साइड पर एक आउटपुट बनाता हूँ, ठीक हो गया। कमेंट्स में हम एक आउटपुट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पहली जो है वो हमारी एक आउटपुट शो होगी, ठीक। लेकिन जब हम दोबारा चक्कर लगाते हैं तो वहाँ पर एक और स्टार जो है वो शो हो गया। अब इसके बाद जब स्टार 2 शो हो गए उसके बाद m प्लस प्लस करेंगे तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 3 करेंगे तो इसका मतलब तीसरा जो स्टार है, यानी कंडीशन सही है तो तीसरा स्टार भी यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक। उसके बाद हम जब दोबारा आएंगे यहाँ पर m प्लस प्लस 4 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेंगे तो चौथा स्टार जो है वो भी शो हो जाएगा। इस तरह जब 5 हो जाएगा, 5 चेक करेंगे, कंडीशन सही है। अब देखो ना, अभी हम नीचे ही ऊपर नहीं जा रहे, यहीं पर घूम रहे हैं। तो 5 हो जाएगा तो 5 का जो स्टार है यहाँ पर 5वां स्टार भी शो हो गया। उसके बाद 5 स्टार शो करवाने के बाद हमने कहाँ जाना है, यहाँ पर m पर जाएंगे तो यहाँ पर m प्लस प्लस 6 हो जाएगा। जब 6 हो जाएगा तो कंडीशन जो होगी फाल्स होगी। अब आपको पता है जब कंडीशन फाल्स हो जाती है यानी फिर हम इसके अंदर नहीं आते, फिर हम क्या करेंगे, इससे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इससे नीचे यानी इसके बाद बाहर आ जाएंगे ना। अब इसके बाद यहाँ पर अब हमने जाना है नीचे क्योंकि 5 स्टार शो करवाने के बाद जिस तरह यहाँ पर आउटपुट में आपको नजर आए 5 स्टार ये वाले शो होने के बाद हम नीचे आना है। तो नीचे आने के लिए तो हमें एंड का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम सी आउट में क्या करेंगे, एंड लिखेंगे ताकि जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो न्यू लाइन में आ जाए, ठीक है। तो कर्सर जो है एंजल लिखा और इससे क्या होगा, यानी हमारी जो लाइन है वो नीचे आ गई, ठीक। अब जब नीचे आ जाएगी, यहाँ पर एंजल में नीचे आ गई, उसके बाद हमने यहाँ पर अब इधर से हम जो है वापस ऊपर चले जाएंगे, ठीक। जब वापस ऊपर जाएंगे तो n की वैल्यू कितनी हो गई है, अब 2 हो गई क्योंकि n पहले 1 था। जब हम इधर से यहाँ पर आएंगे तो n प्लस प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब कंडीशन यहाँ पर चेक करेंगे तो कंडीशन तो है सही क्योंकि n की वैल्यू अभी हमारे पास 2 है लेकिन हमने जाना है 5 तक, इसका मतलब कंडीशन सही है। कंडीशन सही है तो अब हम अंदर आ जाएंगे यहाँ पर। जब हम यहाँ पर आएंगे अंदर तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू फिर जो है वो 1 मिली है,
ठीक। m की वैल्यू 1 मिली है तो कंडीशन होगी सही, क्योंकि 5 तक जाना है। तो फिर हम अंदर आएंगे तो इसका मतलब है फिर यहाँ पर न्यू लाइन में यहाँ पर फिर जो है वो हम स्टार जो है वो एक शो करवा देंगे, ठीक है। यानी स्टार शो हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम नीचे हैं। अब इधर से फिर दोबारा वही सर्कल जो है यहाँ पर हम बार बार घूमते रहेंगे, यानी हमारा एक स्टार हो गया, इसके अलावा फिर 2 स्टार, फिर तीसरा स्टार, फिर चौथा स्टार और उसके बाद 5वां स्टार, ठीक है। इसी तरह m प्लस प्लस जब 6 हो जाएगा तो कंडीशन हो जाएगी फास्ट। फिर हम एन डायल के ज़रिए नीचे आएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर फिर दोबारा ऊपर चढ़ जाकर n प्लस प्लस हो जाएगा और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। जब 3 होगी तो सेम वही कंडीशन चेक होगी और ये काम बार बार इस तरह प्रोसेस होता रहेगा, ठीक है। अब हम आपको आउटपुट दिखाते हैं, यानी प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं ताकि वो आउटपुट देखें हमारे पास जो है। अब यहाँ पर देखा जाए प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखते हैं इसमें प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई एरर आपको नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो प्रोग्राम को कंपाइल किया तो ये देखें आपको जो है आउटपुट जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। यानी हमारे पास 5 स्टार हैं और इसी तरीके से वो जो आउटपुट आपके सामने नज़र आ रही। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ चुका होगा कि भी किस तरीके से हम नेसी लूप का प्रोग्राम जो है बना सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको समझ आया होगा। अगर आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।